स्वागत है दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल फ्रीडम कोचिंग क्लासेस सेंटर में। तो चलिए आज शुरू करते हैं भारत इतिहास का कुछ सामान्य ज्ञान। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गवर्नर जनरल को 1857 से क्या कहा जाने लगा था? तो इसका आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में उत्तर ज़रूर लिखें। तो नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 नंबर वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक, तो इसमें टिक मारेंगे और अपनी कॉपी लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन को दौरान महात्मा गांधी के साथ रहा? तो इसका सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं जानते हैं तो चलिए बताते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर 3 नंबर लुईस फिशर, जो पत्रकार का नाम था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल को हाथी दांत का पैमाना मिला था? तो जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं जानते तो बता देते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा नंबर लोथल। लोथल से हड़प्पा सभ्यता के हाथी दांत का पैमाना मिला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष तालीकोट का युद्ध हुआ था? किस वर्ष तालीकोट का युद्ध हुआ था? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, नहीं पता तो चलिए बताते हैं। इसका सही उत्तर है 1556 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजारो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 5वां नंबर का जहांगीर। जहांगीर खुजारो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था कौन? खुजारो। ठीक, चलिए 6ठा नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? गोपाल। ठीक, गोपाल प्रथम, जो पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक, चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम किसने महात्मा कहकर संबोधित किया था? ये तो सबको पता है, नहीं पता तो चलिए बताते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? 3 नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर केरल। केरल को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं जानते हैं तो चलिए बताते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 3रा नंबर धर्मपाल। धर्मपाल जी ने हम लोग का विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ठीक, चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 10 नंबर का जहांगीर। जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, तांजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखे, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा राजा राज चोल प्रथम। ठीक, जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंहासन आरोहण चोपड़ा हर्षवर्धन कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि शिलादित्य उपाधि ग्रहण की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल प्रथम ने किस राजवंश की स्थापना की थी? अब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? किस राजवंश ने की थी? तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? पाल राजवंश की स्थापना की थी गोपाल प्रथम ने। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हसन गंगू किस राज्य का संस्थापक था? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ब्राह्मणी साम्राज्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शाहजहाँ की पुत्रों में कौन वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानता था? तो इसका सही उत्तर 2 नंबर नरसिको।
ठीक। क्वेश्चन है चोर नरेश राजा राज प्रथम की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा हम लोग का तीसरा नंबर तांजौर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महरौली के लौह स्तंभ में किस राजा का विजय वर्णन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एक नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसको पता होना चाहिए, आपको नहीं पता तो चलिए बताते हैं। 2 नंबर 13वीं अभिलेख में जो अशोक के उत्कीर्ण अभिलेखों का मिलता है। ठीक, अभिलेख मिलता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, जो वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी, किसमें? दिल्ली में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत ने दास प्रथा नहीं है, ये किस विदेशी यात्री ने कहा था? ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपेन। लॉर्ड रिपेन ने कहा था। ठीक। 22 नंबर का क्वेश्चन है। अंग्रेजी यात्री विलियम हकिंस मुगल सम्राट की समय भारत आया था, किस समय भारत आया था? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर जहांगीर। जहांगीर के समय अंग्रेजी यात्री विलियम हकिंस मुगल सम्राट में प्रवेश किया था। ठीक, या मुगल सम्राट में आया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल शासकों साहब बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। ब्राह्मणी साम्राज्य की संस्थापक किस वर्ष हुई थी? ब्राह्मणी साम्राज्य की संस्थापक किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 2 नंबर 1347 में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मुगलों की सार्वभौमता को स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राज्य कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं जानते तो हम बताते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? 1 नंबर आमेर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर तीसरा नंबर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोनों ने मिलकर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध हुआ था? तो ये वाला क्वेश्चन तो सभी जानते हैं, तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। 1 नंबर 1576। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है। वह मुगल महारानी कौन थी जिसका फरमान तथा सिक्कों पर अंकित होता था? मैंने ठीक समझ रहे हैं ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 4 नंबर नूरजहाँ। ठीक, इसमें टिक मारेंगे और अपना कॉपी लेकर कॉपी में लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर का क्वेश्चन, सहसा सूरी का मकबरा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर बिहार राज्य में सहसा सूरी का मकबरा था। ठीक, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। कौन गुप्त वंश का अंतिम शासक था? कौन गुप्त वंश का अंतिम शासक था? जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो इसका तीसरा नंबर स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लंदन में हुए किस गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी का, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दूसरा नंबर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक, इसमें टिक मारिए। अब चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्दार पार्टी के संस्थापना किसने की थी? 33 नंबर क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी के संस्थापक किसने की थी? ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर लाला हरदयाल ने, ठीक, जो गद्दार पार्टी के संस्थापक हैं, ठीक, या स्थापना की थी। ठीक, चलिए 34 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप के सेनापति का क्या नाम था? क्या नाम था? छूट गया, क्या नाम था? आप लोग जानते हैं, सरदार हकीम खान, जो एक मुसलमान था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर क्या है? 2 नंबर लुम्बानी में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश का धार शहर किस राजवंश की राजधानी रहा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर परमार राजवंश। ठीक, इसमें टिक मारिए और अपने कॉपी में इसको लिखते जाइए, जो बताते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके। ठीक, चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल शासक की वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? तो इसको क्या कहते थे मुगल शासन में? 3 नंबर मीर बख्शी। क्वेश्चन है, तुगलक राजवंश संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका 3 नंबर कलिबंगन और लोथल, जो तुगलक राजवंश के संस्थापक हैं। ठीक, क्या स्थापना की थी। ठीक, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत राष्ट्र कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका सही उत्तर बता देते हैं, 1891 में। ठीक, 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 नंबर हम लोग का सही उत्तर होगा 1928। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और जो भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं और जिनको जीके की ज़रूरत है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।